हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। तो आज का गाजर का हलवा बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि मार्केट से मोटा वाला गाजर आया था। तो पतले वाले मीडियम साइज के तो बहुत ही बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मोटा वाला गाजर मार्केट से आया था ना, तो उसी को हम बना रहे हैं। तो मोटा वाला गाजर का हलवा कैसा बनता है, चलिए बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गाजर को मैंने ले आई हूँ और हॉल में यहाँ पे बैठ करके और टेबल पे रख के छीलूंगी। तो मोटी वाले गाजर का हलवा ना पहली बार मैं बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना छिलका को अच्छे से हटा ले रही थी। मोटी वाली गाजर है ना, तो इसको अच्छे से थोड़ा छिलका हटाना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक एक करके काट के देख रहे हैं। बीच बीच में जो व्हाइट व्हाइट होता है ना, नहीं थी, क्योंकि मोटी वाली गाजर है में ना हमेशा व्हाइट व्हाइट रहती है, लेकिन एक आध दो पीस में ना थी और बाकी में जो बची थी ना उसमें नहीं थी। अगर व्हाइट व्हाइट नहीं रहता है ना गाजर के बीच में, तो वो गाजर बहुत ही अच्छी रहती है और उसका हलवा भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए एक एक करके मैं काट के देख रही हूँ। उसके बाद सारे गाजर हमने यहाँ पे छील ली थी और 2-3 से 4 पीस यहाँ पे बचा ली थी। ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोटी वाली गाजर है ना, तो घिसेंगे ना तो और ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इतना ही बना रही हूँ और इतना छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, देखिए 1-2 पीस में ना व्हाइट व्हाइट थी, बाकी में नहीं थी, और देखिए इसमें है और इसमें नहीं है। तो यहाँ पे बड़े से बर्तन में पानी ले आई हूँ और एक एक करके सभी को अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो हम यहाँ गाजर का हलवा बनाते बनाते ना आप लोग का एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, क्योंकि आप लोग ने ना कमेंट में पूछा था कि आप म्यूजिक कहाँ से लगाते हैं, बर्ड्स जो साउंड होती है ना वो कहाँ से हम लगाते हैं। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि बर्ड साउंड कहाँ से लगाऊंगी। तो मैं कमेंट में भी बता चुकी थी, इसे किसी वीडियो में भी डालूंगी और बताऊंगी मैं कहाँ से लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना गाजर को सब अच्छे से धो ली थी और नीचे बैठ जाती है और इसे अच्छी तरह से घिस लेती हूँ। खड़े खड़े घिसने में थोड़ा परेशानी होगी ना, इसीलिए यहाँ बैठ के अच्छे से घिस जाएगी और परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं हम साउंड कहाँ से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे नो कॉपीराइट म्यूजिक। तो सर्च करने से यहाँ पे नो कॉपीराइट म्यूजिक आ जाती है और आप चाहे तो कोई भी साउंड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही ईजी से डाउनलोड हो जाएगी। मैं पहले यूज करती थी, लेकिन अभी नहीं यूज करी, बीच बीच में कभी यूज कर लेती थी बर्ड साउंड सिर्फ, और नहीं तो फ्लूट वाला साउंड। आप चाहे तो इससे आप यूज कर सकते हैं। अगर नो कॉपीराइट वाली म्यूजिक सर्च करते हैं ना, तो इसमें कॉपीराइट नहीं आएगी। आप चाहे तो फ्री साउंड या नो कॉपीराइट करके सर्च ही कीजिएगा, तो नहीं आएगी कॉपीराइट। लेकिन मुझे लगता है ना कि ओरिजिनल साउंड रहती है ना तो ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो अभी ज़्यादातर नहीं डाल रही हूँ, तो ओरिजिनल साउंड ही ज़्यादा बेटर रहती है। तो आप लोग के सजेस्ट करूँगी कि आप भी ओरिजिनल साउंड ही डालेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पे सारे गाजर हमारे घिस गए थे। अब चलिए इसे बनाने चलते हैं। तो यहाँ पे गैस पे डाल दी हूँ कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके इसमें घी या तेल डाल देंगे और डाल देती हूँ गाजर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए कितना बढ़िया घिस के तैयार हुआ है और थोड़ा भी पीला पीला भाग नहीं है और कितना बढ़िया रेड है। मोटा वाला गाजर है ना, तो भी देखिए कितना बढ़िया है। तो ये वाली गाजर को ना अच्छे से थोड़ा ना मीडियम आंच पर यानी धीमी आंच पे इसे अच्छे से पकाना पड़ता है, सिझाना पड़ता है। तो इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच पे इसे भून लेती हूँ पहले। तो उसके बाद जो लास्ट में जो बची थी ना, उसे इस ग्राइंडर में ना अच्छे से इसे मिक्सर में मिक्स कर लेती हूँ और इसके डाल देती हूँ। तो क्योंकि लास्ट वाले भाग जो है ना घिसने में थोड़ा परेशानी हो रही थी ना, इसीलिए इसे मैं ग्राइंडिंग कर ली हूँ। तो साथ ही में यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सभी को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो थोड़ी देर इसे ना सॉफ्ट होने के लिए ऐसे ही भून लेंगे। और मुझे ना वो वाली कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी ना, दूसरी कढ़ाई में इसे रखना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा गाजर था ना इसलिए, और कढ़ाई छोटी पड़ रही थी ना इसलिए। तो देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बाद डाल देते हैं मलाई सहित दूध। तो आप अगर खोया मावा अलग से नहीं डाल सकते ना, तो इसमें आप मलाई सहित दूध डालेंगे ना तो भी अच्छी बनके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए इसमें डाल दी हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही डाल दी हूँ जितना मीठा खाना पसंद करते हैं ना उतना चीनी डाल दी हूँ। तो ये वाली कटोरी से 2 कटोरी के हिसाब से मैंने चीनी डाल दी हूँ और सब मीडियम आंच पे डाल देती हूँ अच्छे से सॉफ्ट होने तक।
तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे हलवा बन के हमारी रेडी हो गई है। आप चाहे तो इससे भी थोड़ा सुखा भी सकते हैं या इसे इस तरह से रख भी सकते हैं। तो थोड़ा इस तरह से गीला गीला रहता है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ हमारे हलवा बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो आप लोगों की ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा। तो मोटे वाले गाजर को इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत इजीली तरीके से बन जाते हैं। आप मोटे वाले गाजर को फेंकिएगा नहीं, ज़रूर से बनाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।